Morning to all of you. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 में फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स के अंतर्गत सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड मिसल्स के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे सोप्स। सोप्स क्या होते हैं या साबुन क्या होते हैं? तो ये उच्च वसा अम्लों, उदाहरण जैसे कि स्टीरेट, पामीटिक, ओइक अम्ल तथा सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। संतृप्त अम्ल तथा सोडियम के लवणों को कठोर साबुन कहते हैं, जबकि असंतृप्त वसा अम्ल और पोटेशियम लवण सामान्यतः मृदु या सॉफ्ट साबुन कहलाते हैं। साबुन बनाने के लिए तेल अथवा वसा का क्षारीय जलवघटन करवाया जाता है। तेल तथा वसा लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों व ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर होते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। भारत में इसके लिए नारियल, मूंगफली के तिल अथवा महुआ के तेल का उपयोग किया जाता है। तेल अथवा वसा की NaOH के साथ क्रिया करवाई जाती है, जिसे कि हम लाई कहते हैं। ट्राई स्टाइरिन तेल या वसा NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम स्टीरेट और ग्लिसरॉल। साबुन का निर्माण, इसकी बनाने की निम्न विधियां हैं। फर्स्ट मेथड है हॉट प्रोसेस। ये निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है बॉइलिंग। इसमें हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम वसा अथवा तेलों को क्षार के साथ स्टील के बड़े बड़े बेलनाकार पात्रों में हम उबालते हैं। फिर इन पात्रों को साबुन पात्र या केटल कहते हैं, जो ऊपर से खुले व नीचे से कीप की आकृति में होते हैं। पात्र के नीचे वाले भाग में एक भाप कुंडली फिट रहती है, जिसे खोला अथवा बंद किया जा सकता है। पात्र में पिघले हुए वसा या तेल को 10% क्षार विलयन या लाई की उपयुक्त मात्रा के साथ मिलाकर उसमें खुली भाप कुंडली द्वारा भाप को प्रवाहित करते हैं। इससे तेल व लाई के मिश्रण गर्म होने के साथ साथ विलोडित भी होते जाते हैं। मिश्रण में क्षार की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखा जाता है, जिससे तेल या वसा का पूर्ण साबुनीकरण हो सके। मिश्रण का क्वथन तब तक बनाए रखा जाता है जब तक कि मिश्रण की ग्रीसी प्रकृति लगभग समान न हो जाए। जैसे वसा है, सोडा लाई गर्म करने में साबुन और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है। सेकेंड स्टेप इसकी साबुन का लवण क्षेपण या साल्टिंग आउट ऑफ सोप। साबुन का लवण क्षेपण का अर्थ होता है लवण द्वारा साबुन का अवक्षेपण। फर्स्ट स्टेप, क्वथन से जो प्राप्त मिश्रण है उसमें साबुन और ग्लिसरॉल का क्या होता है? जलीय विलयन। अब इस मिश्रण में साबुन का पृथक्करण करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इस मिश्रण से लवण क्षेपण या साल्टिंग आउट ऑफ सोप। यह पद सम आयनन प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। साबुन एक सोडियम लवण है, सोडियम स्टीरेट। यदि इसमें सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन मिलाएं तो सोडियम आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे सोडियम व स्टीरेट आयनों की सांद्रता का गुणनफल इनके विलयन से उच्च हो जाएगा और अति संतृप्तता की अवस्था हो जाएगी, जिससे कि साबुन का क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। इस विलयन में ग्लिसरॉल विलयशील ही रहता है। ग्लिसरॉल विलयन की तुलना में घनत्व कम होने के कारण अवक्षेपित साबुन की द्रव सतह पर तैरता रहता है। अवक्षेप के नीचे इस जलीय द्रव में जल व ग्लिसरॉल के साथ अतिरिक्त क्षार, लवण व धूल के कण होते हैं। इस द्रव से ग्लिसरॉल की पुनः प्राप्ति के लिए इसे नीचे से पंप द्वारा ग्लिसरॉल पुनः प्रति टाउन में भेज दिया जाता है। ऊपर से अवक्षेपित साबुन को जल में घोलकर उसे पुनः नमक द्वारा हम अवक्षेपित करते हैं। इस प्रक्रम को हम 2 से 3 बार दोहरा कर साबुन की समस्त अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त शुद्ध साबुन को पुनः लाई के साथ उबाला जाता है, जिससे साबुनीकरण का प्रक्रम पूर्ण होता है। लाई को दूर करके इसे पुनः पानी के साथ उबाल कर इस पात्र में 10 दिन तक पड़ा रहने देते हैं और उसके बाद उसे निखारने के लिए भेज देते हैं। थर्ड स्टेप है निखारना या फिनिशिंग। उपयुक्त पद में बने हुए शुद्ध साबुन को भाप के जैकेट युक्त एक पात्र में डाल देते हैं, जिससे कि एक यांत्रिक विलोडक फिट रहता है। यहाँ साबुन में ग्लिसरीन, रंग, खुशबू, कीटाणुनाशी आदि डालकर भली भांति से विलोडित करते हैं, जिससे एक समान मिश्रण बन जाता है।
इस समान मिश्रण को ऊपर से खुले हुए सांचों में ढालकर ठंडा करते हैं। ठंडा होकर जमे हुए साबुन का कटर द्वारा विभिन्न आकारों व आकृतियों में ढालकर अपनी अपनी कंपनी के लेबल लगा दिए जाते हैं। अब सेकंड मेथड कौन सा है? ठंडी विधि या कोल्ड प्रोसेस। मुलायम नारियल के तेल अथवा पोटेशियम साबुन को गर्म विधि के द्वारा बनाना संभव नहीं होता, क्योंकि इनके जल में अत्यधिक विलेयता के कारण इनका लवण क्षेपण नहीं हो पाता। अतः इन साबुन के निर्माण में ठंडी विधि का हम उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय घरों में कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टब साबुन भी इसी द्वारा बनाया जाता है। भाप से गर्म किए गए पात्र क्रचर में तेल अथवा वसा को सोडा लाई की परिकलित मात्रा के साथ मिलाकर इसे यांत्रिक विलोडक द्वारा लगातार विलोडित किया जाता है। जब साबुन बनने लगे और मिश्रण अधिक गाढ़ा होने लगता है तो इसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है अथवा उपयुक्त सांचों में ढालकर ठंडा कर लिया जाता है। इस विधि की यह लिमिटेशन है कि इसमें से उपयोगी उपजात ग्लिसरॉल को हम पृथक नहीं कर सकते। थर्ड मेथड है मॉडर्न मेथड्स या आधुनिक विधियाँ। फर्स्ट है उपयुक्त दोनों विधियों द्वारा साबुन का निर्माण कई घंटों में पूर्ण होता है, जबकि आधुनिक विधियों में यह कार्य कुछ मिनटों में पूर्ण कर लिया जाता है। इसके लिए साबुनीकरण प्रक्रम को उच्च ताप व उच्च दाब पर संपन्न कराया जाता है। इस प्रक्रम में समय के साथ साथ ऊष्मा, स्थान तथा मानवीय शक्ति की बचत होती है। ठंडा होने के बाद उसे धोकर उसका लवण क्षेपण करवाते हैं। इसे छानकर पिघले साबुन को एक निर्वात कक्ष में आंशिक रूप से सुखाते हैं। यहाँ हम देखें, यहाँ निर्वात, यहाँ पिघला हुआ जो साबुन है, यहाँ से निर्वात बन करके इस मेथड के द्वारा हम साबुन का निर्माण करते हैं। इस साबुन को कक्ष की दीवार में खुरचकर 2 दंतीली चक्कियों में से गुजारते। पहली चक्की में रंग, सुगंध आदि मिलाई जाती है और यह पूरी तरह से पिसकर समांग मिश्रण बन जाता है। दूसरी चक्की से इस समांग मिश्रण छड़ के रूप में बाहर निकलता जाता है, जिसे कटर द्वारा उपयुक्त आकार व आकृति में काटते जाते हैं। सेकंड है दूसरे आधुनिक विधि में वसा या तेल के साबुनीकरण के स्थान पर वसा अम्लों का उदासीनीकरण करवाते हैं। पहले वसा या तेलों के उत्प्रेरकीय जल अवघटन द्वारा वसा अम्लों को प्राप्त कर लेते हैं, फिर क्षार द्वारा इन वसा अम्लों को उदासीनीकरण करवाया जाता है। वसा या तेलों के जल अवघटन में प्रयुक्त उत्प्रेरक की प्रकृति के अनुसार निम्नांकित 2 विधियों का हम उपयोग लेते हैं। फर्स्ट है इटनर विधि और सेकंड है ट्यूबकेल विधि। फर्स्ट हम देखेंगे इटनर विधि। इस विधि में चूने या जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप व उच्च दाब पर जल द्वारा वसा या तेल का हम अवघटन करवाते हैं। जल अवघटन में गर्म जल व तेल या वसा को डालते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अवघटन पूर्ण होता है और वसा अम्ल ऊपर सतह की ओर आते जाते हैं, जबकि ग्लिसरॉल नीचे जल के साथ पेंदे में एकत्रित रहता है। वसा अम्लों को पृथक करके पंप द्वारा उदासीनीकरण कक्ष में भेजा जाता है। यहाँ उदासीनीकरण क्षार के साथ अथवा सस्ते सोडियम कार्बोनेट के साथ संपन्न करवाते हैं और बने हुए साबुन को उपयुक्त विधि के अनुसार रंग, गंध डालकर उपयुक्त आकार व आकृति में काट लिया जाता है। सेकंड मेथड है ट्यूबकेल विधि। इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एवं एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। शेष सारी प्रक्रिया ऊपर की भांति हम संपन्न करते हैं। उदासीनीकरण प्रक्रम द्वारा हम निम्न चित्र के द्वारा हम साबुन का निर्माण करते हैं। यहाँ से वसा या तेल गर्म जल डाला जाता है, फिर उसको सेकंड चैम्बर वसा यहाँ से और उधर से हम प्राप्त कर लेते हैं। साबुन की कुछ विशेष किस्में हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। तैरने वाला साबुन बनाने के लिए इसमें बहुत सारी वायु प्रवाहित करते हैं जब वह क्रीम अवस्था में होता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इसे अल्कोहल में घोलकर विलायक को वाष्पीकृत कर देते हैं, जिससे कुछ मात्रा में ग्लिसरीन होता है। औषधीय युक्त साबुन, कुछ साबुनों में कार्बोलिक अम्ल, नीम जैसे औषधीय युक्त पदार्थ मिले रहते हैं। फोर्थ है शेविंग साबुन। शेविंग साबुन क्या होता है? ये गोंद व ग्लिसरीन युक्त पोटेशियम स्टीयरेट होते हैं। तो इस प्रकार से हम साबुन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपमार्जक क्या होते हैं, मिसेल क्या होते हैं,
साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होते हैं, अपमार्जकों का क्या उपयोग है, क्या उनके संश्लेषण हैं, इनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।